कभी कभी हम अपने ही मन से हार जाते हैं, जैसे कोई अंदर बैठा है जो हर समय हमें उलझाता है, कभी क्रोध में, कभी डर में, कभी निराशा में, और हम सिर्फ देखते रह जाते हैं, खुद को टूटता हुआ, बहकता हुआ। कभी ऐसा लगा है आपको कि मन आपका नहीं रहा, कि आप कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार उसी गलत रास्ते की ओर खींचता है? अगर हां, तो ये कहानी शायद आपकी ही है। एक गांव था, शांति से भरा, लेकिन उस गांव के एक कोने में रहता था रघु। रघु का जीवन उतना शांत नहीं था जितना उसका गांव। उसके मन में हर पल एक तूफान चलता था, कभी गुस्से का, कभी लालच का, कभी पछतावे का। वो खुद से लड़ता, खुद से हारता, और हर रात सोचता, क्या मैं कभी शांत रह पाऊंगा? रघु मेहनती था, लेकिन उसका चंचल मन हर चीज को अधूरा छोड़ देता। काम करता लेकिन ध्यान भटक जाता, किसी से बात करता लेकिन भीतर से खींचता रहता। उसका मन कभी चैन से बैठता ही नहीं था। एक दिन गांव में खबर फैली, पास के गांव में एक बाबा आए हैं। लोग कह रहे थे वो बाबा मन को साधने की विद्या जानते हैं। रघु को उम्मीद की एक किरण दिखी। सुबह सुबह वो निकल पड़ा, पैदल ही चलकर उस गांव पहुंचा। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था, उसी के नीचे बैठे थे वो बाबा, गहरी सांस लेते हुए एकदम शांत, जैसे भीतर कोई लहर भी ना हो। रघु ने जाकर कहा, बाबा, मेरा मन मेरा कहना नहीं मानता, मैं थक गया हूं, इसे कैसे काबू में लाऊं? बाबा मुस्कुराए, बोले, मन को रोकना नहीं है, समझना है। मन को मारना नहीं है, उसका मित्र बनना है। रघु कुछ समझा नहीं। उसने कहा, बाबा साफ साफ बताइए, मैं क्या करूं? बाबा ने उसे 3 बातें बताई। 1, पहला उपाय, मन जहां जाए बस देखो, रोकना मत। बाबा बोले, हर दिन 10 मिनट अकेले बैठो, आंखें बंद करके अपने मन को बहने दो, जहां वह जाए बस देखो, कुछ मत कहो। यही पहली साधना है, दृष्टा बनना। जब तक तुम देखने वाले नहीं बनोगे, तब तक मन का मालिक नहीं बन पाओगे। 2, दूसरा उपाय, जो भी मन कहे उसे लिखो। बाबा बोले, मन की ताकत उसकी छुपी गति में है। जब तुम उसे कागज पर लाओगे तो वह कमजोर हो जाएगा। रोज सुबह उठकर मन जो कहता है उसे लिखो। गुस्सा, डर, लालच, सब धीरे धीरे वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। 3, तीसरा उपाय, शरीर को साधो, मन अपने आप साध जाएगा। बाबा ने कहा, हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठो, थोड़ा चलो, कुछ आसन करो। मन और शरीर का गहरा संबंध है। जब शरीर थकता है तो मन टिकने लगता है। रघु ने वही किया। पहले दिन कुछ नहीं समझ आया, दूसरे दिन बहुत बेचैनी हुई, तीसरे दिन मन ने आवाजें लगाई, ये सब बेकार है। लेकिन चौथे दिन वो पहली बार खुद को शांत बैठा पाया। हफ्ते बीते, महीने गुजरे। अब रघु वही काम करता था, वही जीवन जीता था, लेकिन मन उसका साथी बन गया था। अब वो गुस्साता नहीं था, डरता नहीं था, उलझता नहीं था। अब वो खुद को सुनता था, समझता था, और सबसे जरूरी, खुद को संभालता था। शांति कहीं बाहर नहीं होती, वो भीतर होती है। बस हमें अपने ही मन से मिलने की कला सीखनी होती है। और याद रखिए, जो मन को जीत गया वो दुनिया जीत गया। अगर आपको ये कहानी अंदर से छू गई हो तो एक बार धीरे से आंखें बंद करके खुद से पूछिए, क्या मेरा मन मेरे साथ है या मेरे खिलाफ?